दोस्तों हिंदी की एक शायरी बहुत मशहूर है, चलो आज फिर मुस्कुराते हैं, बिना किसी वजह के खुश हो जाते हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ कोई मौका नहीं छोड़ते हैं अपनी जनता को हसीन सपने दिखाने के लिए। आज वो फिर से आए हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो कर्ज है एक दिन सारा का सारा चुकता हो जाएगा। अमीरों के अंदर पाकिस्तान की गिनती होगी और पाकिस्तान के जो लोग हैं सम्मान की जिंदगी पूरी दुनिया में जिएंगे। हालांकि ये बातें एक आसिम मुनीर कह रहे हैं। एक इस तरीके की स्टेटमेंट एक ऐसी दिख रही है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ आज आर्मी को ना संभाल कर नेतागिरी करने पर उतर आया है। कभी कुरान के हिसाब से एक संदेश देता है और कभी मुल्ला मुनीर बनकर और कभी टेररिस्ट बनकर आधी दुनिया को उड़ाने की धमकी दे देता है। कहने का इतना ही मतलब है कि पाकिस्तान को इन दिनों फील्ड मार्शल नहीं वन मैन आर्मी मिला हुआ है आसिम मुनीर के तौर पर, जो सारे काम एक बंदा ही कर रहा है। भाई साहब आज इनके देश के अंदर किसी लीडर की इतनी औकात नहीं है कि वो आसिम मुनीर को कुछ कह सके। इमरान खान ने कुछ कहा था तो आज वो जेल के अंदर बैठे हैं। यही कारण है कि आसिम मुनीर एक लीडरों को तो अपने पाँव की जूती समझते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि किसी भी नेता के वो 5 साल पूरे करने नहीं देंगे। यही कारण है कि वो अपने देश के अंदर दोस्तों इस तरीके की स्टेटमेंटें दे रहे हैं जो कि नेताओं के मुख से शोभा देती हैं। हालांकि पाकिस्तान के नेताओं के अंदर वो दम नहीं है, या फिर पाकिस्तान का आर्मी चीफ अब अपने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की गद्दी पर नजर मारकर बैठा है, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन क्या है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ इन दिनों अपनी जनता को हसीन सपने दिखा रहे हैं। सपना है कि बलूचिस्तान समेत पाकिस्तान के रेयर अर्थ मेटल्स को निकालकर इस्लामाबाद एक दिन अपना पूरा कर्ज चुका देगा। उसके बाद दुनिया के तमाम अमीर समाजों या देशों में शामिल हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने अमेरिका और चीन के साथ पाकिस्तान के रिश्तों के बीच में संतुलन बनाए रखने का विश्वास जताया है। पाकिस्तान के न्यूज आउटलेट जंग को दिए एक इंटरव्यू में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान के पास दुर्लभ खनिजों का खजाना भरा हुआ है। इस खजाने को निकालकर हम पाकिस्तान के कर्जे में भी जल्दी से जल्दी कमी कर पाएंगे और इसके अलावा हम जल्दी दुनिया के सबसे समृद्ध समाजों में अपनी गिनती करवा पाएंगे। इंटरव्यू के दौरान मुनीर ने मुख्य रूप से बलूचिस्तान में मौजूद रेकोदिक खदान का जिक्र किया, जिसमें भरपूर मात्रा में सोना और तांबा के भंडार हैं। मुनीर ने कहा कि अगले साल से इस परियोजना से सालाना कम से कम $2 अरब का शुद्ध लाभ होगा, यानी कि $2 बिलियन की कमाई हो जाएगी और यह आंकड़ा साल दर साल ऐसे ही बढ़ता जाएगा। गौरतलब है कि रेकोदिक एक जो खान है दुनिया की सबसे बड़ी अविकसित तांबा और सोना भंडारों में से एक है। इस खदान में 12 मिलियन टन का तांबा और 20 मिलियन टन का औंस सोना मिलने की उम्मीद है। हालांकि बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहे लोगों ने पाकिस्तान की इस रेकोदिक परियोजना का जमकर विरोध किया है। इसके बाद भी इस्लामाबाद को उम्मीद है कि इस खदान का उत्पादन जल्द शुरू हो जाएगा। हालांकि ये एक पाकिस्तान की रीत चली आ रही है कि जहां से भी संसाधन मिलते हैं वहां से चोरी करके इस्लामाबाद के अंदर भेजे जाते हैं और जिस इलाके से वो खजाना में निकलता है उनको कुछ नहीं मिलता है। खैर दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या पाकिस्तान के अंदर वाकई में ही एक अमीरी आने वाली है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा।